बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बना रही हूँ जिंगर बर्गर और ये मैंने कुछ विंग्स बनाए हैं और ये जिंगर बर्गर के लिए जो चिकन इस्तेमाल करूँगी वो है, वो भी फ्राई करके रखा हुआ था। अच्छा जी, चलें जी रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ली है 2 चिकन ब्रेस्ट लेंगे, उसके पीसीस करवा लिए हैं। 2 टीस्पून ब्लैक पेपर लूँगी, 1 टेबलस्पून क्रश चिलीज़ हैं और 2 टीस्पून ही नमक है। ये कप मैं सोया सॉस, विनीगर और चिली सॉस को मेजर करने के लिए लूँगी। सोया सॉस लिया है, विनीगर है और चिली सॉस है। ये हैमर है, आप कोई भी भारी चीज़ लेके उससे चिकन को प्रेस करके सेट कर सकते हैं। तो ये देखें, आप थिकनेस चेक करें चिकन पीस की। तो मैं इसको थोड़ा सा अभी ये चीज़ें सारी साइड पे रख लेते हैं। तो अभी मैं अपने चिकन को थोड़ा आपके सामने सेट करके दिखाती हूँ। ये बेसिकली मेरी मदर इन लॉ की रेसिपी है। तो मेरे ससुराल में ऐसे ही बनते हैं जिंगर बर्गर, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ अपनी रेसिपी। आप लोग भी बना के देखिएगा, मेरी इस रेसिपी से बहुत ही यम्मी बनते हैं। ये हैमर से थोड़ा थोड़ा प्रेस कर लेना है इसको। ये देखें, ऐसे थोड़ा सा प्रेस करने से ये होगा कि आपके जो पीसीज हैं वो बहुत ही जूसी बनेंगे। वैसे तो जिंगर बर्गर बनाने के लिए हम थाई का चिकन यूज़ करते हैं, लेकिन ये मेरे अपने घर की रेसिपी है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सारे मसाले डाल दिए हैं। 1/2 कप विनीगर डालेंगे, 1 कप चिली सॉस और 1/2 कप ही सोया सॉस डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करके 3 से 4 घंटे के लिए हम मैरिनेट करके रख देंगे। ये कुछ विंग्स थे और हड्डी वाले पीसीस थे, मैंने वो भी डाल दिए हैं। ये हम जो इसके ऊपर पीसीस के ऊपर कोटिंग करेंगे उसके लिए मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स रख लिए हैं। ये देखें, ब्रेड क्रम्स है, कॉर्नफ्लोर है, 1/2 टीस्पून नमक है और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर ली है। मैं ये वाले ब्रेड क्रम्स यूज़ कर रही हूँ। मैदा है, 4 अंडे लेंगे और ये मैंने अंडे बाउल में डाल लिए। आपने बाउल ऐसा लेना है जिसका जो नीचे मतलब पेंदा कह लें, जो इसका पेंदा है वो बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए कि हमारे पीसीज अच्छी तरह अंडे में कोट हो सकें। इसको अच्छी तरह फेंट लेंगे। अब हम मैदे में कॉर्नफ्लोर, ब्लैक पेपर और नमक वो डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। 3 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, 3 कप मैदा है। तो इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, हाथ की मदद से मिक्स कर लें। ये देखें, अब हम सबसे पहले चिकन को मैदे में कोट करेंगे। अच्छी तरह आपने प्रेस कर करके मैदे में कोट करना है। ये देखें, फिर हम अंडे में कोट करेंगे, फिर दोबारा मैदा इसमें कोट करेंगे। ऐसे ही आपने प्रेस कर करके ये देखें, आपने इसको अच्छी तरह कोट करना है। फिर अंडे में कोट करने के बाद अब हम ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। ये ब्रेड क्रम्स में कोट कर लिया। अच्छी तरह कोट कर लेना है। आप भी मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आपको भी बड़े अच्छे लगेंगे। ये मैंने कढ़ाई में तेल डाल के रखा हुआ है। ये देखिए बबल्स बनना शुरू हो गए हैं, हमारा तेल अच्छी तरह गर्म हो चुका है। अब मैंने इसमें ये पीस डाल दिया है। अब हम इसको 6 to 7 मिनट हम इसको फ्राई करेंगे तो बहुत अच्छा अंदर से चिकन भी बिल्कुल पक जाएगा और बाहर से भी बहुत अच्छा क्रंची सा इसका टेक्सचर बन जाएगा। ये देखें, इसको टर्न करेंगे। ये मैंने विंग भी डाला था, इसको भी वैसे ही कोट किया जैसे हमने चिकन के पीस को कोट किया था। इसको भी टर्न कर देंगे। आपने आंच जो है वो मीडियम स्लो रखनी है, हाई फ्लेम पे कुक नहीं करना, नहीं तो ऊपर से आपकी कोटिंग जो है वो ज़्यादा ब्राउन हो जाएगी और अंदर से चिकन कच्ची रह जाएगी। ये देखें, कलर देखें, माशाल्लाह कितना प्यारा कलर है। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी से। ये मैंने छलनी रखी हुई है और इसके नीचे मैंने एक बाउल रखा हुआ है कि जो भी एक्सेसिव ऑयल है वो इसके अंदर चला जाए। देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आई हुई है। डॉन के बर्गर बन लिए हैं मैंने। ये चिकन पीसीज मैंने फ्राई करके रखे हुए हैं।
टमाटर स्लाइसिस में काटे हैं, केचप है और ये मेयोनीज़ है। हम बंद को सेंक लेंगे थोड़ा सा तवे पे। अब हम बंद लेंगे, उसके ऊपर मेयोनीज़ लगाएंगे। ये मेयोनीज़ दूसरे पीस पे भी लगा दी है। अब हम केचप लगाएंगे। आप मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही यमी बनते हैं। चिकन पीस थोड़ा बड़ा है तो मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ। ये देखें, अंदर से बिल्कुल चिकन पकी हुई है। अब हम इसके ऊपर फिर से मेयोनीज़ लगाएंगे थोड़ी सी। ये हम स्लाइसिस रख देंगे टमाटर के। थोड़ा सा केचप और ऊपर लगा देंगे। आप चाहें तो दही की चटनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें कितनी प्यारी लुक आई है। आप भी अपने घर में मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही यमी बनते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।